अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले देखने वालों को खुश आमदीद। और आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं कि इसमें जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है कि रिसर्च प्लान क्या चीज़ है, स्टडी प्लान क्या चीज़ है और रिसर्च प्रपोज़ल क्या चीज़ है जी। तो हम टाइम को ज़ाय किए बगैर इन चीज़ों को देखते हैं कि जो सबसे पहले रिसर्च प्लान होता है, इसमें ये चीज़ हम देखते हैं कि ये एक डिटेल्ड रोड मैप होता है आउटलाइनिंग द स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स यू फॉलो टू कंडक्ट योर रिसर्च। और स्टडी प्लान जो है वो पर्सनल स्केड्यूल होता है फॉर मैनेजिंग योर लर्निंग टाइम। और रिसर्च प्रपोजल जो है वो एम करता है कन्वेंस सुपरवाइज़र या फंडिंग बॉडी या और जो कमेटीज़ हैं उनको। अब सबसे पहले आपको अगर रिसर्च प्लान के बारे में बता दूं तो देखें, आप जब भी फ़ॉरेन के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं तो आप एक रिसर्च को लेकर अपने माइंड में जा रहे होते हैं कि आप वहाँ जाकर ये रिसर्च करेंगे। अब रिसर्च प्लान में ये होगा कि आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, उसमें आप ये बताएंगे कि आप जो रिसर्च करेंगे वो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप कौन सी फील्ड में हैं उसके मुताबिक आप कौन सा टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए, फिर उसमें आप क्या क्या करेंगे। थोड़ा बहुत आप उसमें बैकग्राउंड देते हैं तो थोड़ा सा जो है वो फिर आप आगे जाकर ये बताते हैं कि मैं इसमें कौन से मेथडोलॉजीज़ यूज़ करूँगा या कौन से जो है वो तरीक़ेकार यूज़ करके ये रिसर्च को कंडक्ट करूँगा। तो ये एक इस तरह का यूँ समझ लें डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपने रिसर्च के बारे ही टोटली फोकस करेंगे कि आप रिसर्च कैसे करेंगे, कौन सा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, फिर आप उसको किस तरीके से लेकर चलेंगे और फिर आगे आप कौन से तरीके जो है वो मज़ीद उस पर अप्लाई करके उस रिसर्च को कामयाब बनाएंगे एंड पर। ये इस तरीके से यानी कि रिसर्च प्लान जो है वो आपकी जस्ट रिसर्च पर ही फोकस करता है। उसके बाद है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान जो बेसिकली है, आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं या कहीं फ़ॉरेन जा रहे हैं तो आप उसमें कितने अरसे स्टे करेंगे, उस अरसे के दौरान आपकी जो स्टडी होगी वो आप किस तरह उसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। मिसाल करें, अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं तो आप 2 साल जाएंगे वहाँ पर। अब अगर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये डिफरेंट होता है, जो ड्यूरेशन है टाइम स्पेन, किसी में 3 साल होगा, किसी में 2 साल होगा। तो आप उसमें आपकी जो स्टडी होगी आप उसको किस तरह लेकर चलेंगे। अब स्टडी प्लान और रिसर्च प्लान जो है ये इनमें बहुत कम थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्टडी प्लान जो है इसमें बेसिकली आप थोड़ा बहुत डिटेल्स ज़्यादा देते हैं। डिटेल्स के अंदर ये आता है कि पर्सनल इन्फो आप अपना देते हैं, आप अपना एजुकेशनल एंड रिसर्च बैकग्राउंड देते हैं। उसके बाद आपके जो अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो रिसर्च के कंटेक्स्ट में आप कह दें या एजुकेशनल हवाले से आप कह दें, आपके पास जो अचीवमेंट्स हैं आप वो बताते हैं। उसके बाद आप स्टडी प्लान में ये बताते हैं कि अगर आप एक ख़ास कंट्री में जा रहे हैं तो उस कंट्री में जाकर आप क्या करेंगे। उसके बाद अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं ख़ास, तो आप उस यूनिवर्सिटी में जाकर क्या करेंगे। अब उस यूनिवर्सिटी में जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप अपने उस 2 साल या 3 साल के ड्यूरेशन को एक्सप्लेन करेंगे कि आपने फर्स्ट ईयर में जो है वहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई करना है, क्या आप करेंगे, फिर सेकंड ईयर में आपने क्या करना है। और आपका जो रिसर्च प्लान है इसका एक हिस्सा यूँ समझ लें आपके स्टडी प्लान के अंदर आ जाता है। जब आप बताते हैं कि आप वहाँ पर अपने फर्स्ट ईयर में जो है वो कोर्स वर्क को मिसाल करते हैं, फॉलो करते हैं, सेकंड ईयर में जो है आप रिसर्च को फॉलो करेंगे, उसमें आप ये चीज़ें करेंगे। तो इस तरीके से स्टडी प्लान के अंदर बेसिकली आपका रिसर्च प्लान आ जाता है। जब हम मास्टर की बात कर रहे होते हैं तो मास्टर में ये दोनों चीज़ें तकरीबन सेम होती हैं, यानी कि अगर आपको मास्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप रिसर्च प्लान की जगह अपना स्टडी प्लान दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होंगे वहाँ पर स्टडी प्लान जो है उसका अगर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया है तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आ जाता है रिसर्च प्रपोजल। ये टोटली रिसर्च बेस्ड होता है, यानी कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा इल्म होगा। अगर आप रिसर्च आपके पास नहीं है तो आपको इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मिसाल यूँ कीजिए कि मैं एक टॉपिक सेलेक्ट किया है एनर्जी, जिस पर मैंने रिसर्च करना है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं उस पर जब रिसर्च प्रपोजल लिख रहा हूँगा, यानी कि ये बेसिकली मैं मोस्ट ऑफ टाइम अपने जो फ्यूचर सुपरवाइज़र होंगे उनको लिख रहा होता हूँ या सम टाइम मैं यूनिवर्सिटी को लिख रहा होता हूँ। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है रिसर्च प्रपोजल, जिसमें मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे मैंने कहा मैं एनर्जी सेलेक्ट किया है, तो अब मैं इस पर जब रिसर्च लिखूंगा तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा कि मैं इस पर क्यों काम कर रहा हूँ या इस पर क्या ज़रूरत है। उसके बाद जो है मैं फिर ये बताऊंगा कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे यहाँ पर आकर। उसके बाद मैं बताऊंगा कि
क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, इनके कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं सॉल्व करूंगा अपने रिसर्च के थ्रू, उसके बाद मैं कौन से मेथडोलॉजीज यूज़ करूंगा। ये तमाम बातें जो हैं वो इसमें हम लिखते हैं, हम देखते हैं। सो बेसिकली रिसर्च प्रपोजल एक कंप्लीट यूं कह लें कि फाइल है या डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपने रिसर्च के बारे में बताते हैं कि आप अगर एक लैब में जा रहे हैं तो वहाँ कौन सा रिसर्च जो है वो फॉलो करेंगे, कैसे लिखेंगे उसको, किस तरीके से क्या क्या करेंगे, आप तमाम वो डिटेल्स देते हैं। इसमें आप अपना कोई कुछ बैकग्राउंड नहीं लिखते, आप अपनी कोई इंट्रो नहीं लिखते, लेकिन स्टडी प्लान और रिसर्च प्लान में आप अपने बारे लिखते हैं, आप अब थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताते हैं। उसके बाद आप उस कंट्री में जाकर क्या करेंगे, इस तरह की बातें लिखते हैं। लेकिन रिसर्च प्रपोजल टोटली जो है वो रिसर्च के रिलेटेड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि हम एक एक करके इनको डिस्कस करें। तो अगर आप लोगों को कोई भी मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछिएगा ज़रूर, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।